सभी को जय मसीह की। इस वीडियो का उद्देश्य केवल न्यूज़ के लिए ही है। जो न्यूज़ में दिखाया गया है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में एक नया कानून लाने की तैयारी हो रही है कि अगर वहाँ पर किसी ने धर्म परिवर्तन करवाया तो 10 साल की सज़ा हो सकती है। इस प्रकार से वहाँ की जो सरकार है वो कानून बनाने के लिए जा रही है। दैनिक भास्कर के अनुसार जबरदस्ती धोखे से कराया गया धर्मांतरण तो 10 साल की सजा। छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में होंगे 17 पॉइंट। 3 राज्यों की स्टडी के बाद ड्राफ्ट तैयार किया गया है। लालच से सामूहिक धर्म परिवर्तन होगा अपराध। 2 या उससे अधिक लोगों का धर्म बदलना सामूहिक धर्मांतरण की कैटेगरी में आएगा। ऐसा करने वालों को 10 साल की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। दूसरे धर्म से शादी के समय अपना धर्म छुपाने पर भी अपना धर्म छिपाया है तो उसके लिए भी सजा और जुर्माना है। सरकार धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसे छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम नाम दिया गया है। इसकी जानकारी मंत्री ब्रजेश मोहन अग्रवाल ने विधानसभा में दी है। इसके बाद अफसरों ने ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है। 3 राज्यों की स्टडी करने के बाद अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया है। नया कानून लागू होते ही धर्म परिवर्तन से पहले सूचना देनी होगी। ड्राफ्ट में 17 पॉइंट शामिल किया गया है। धर्मांतरण से 60 दिन पहले देनी होगी सूचना। सरकार के सूत्रों के अनुसार अधिनियम का ड्राफ्ट 5 पेज का है। इसमें 17 से ज़्यादा बिंदु रखे गए। इन पर चर्चा की जा रही है। जो व्यक्ति दूसरे धर्म में परिवर्तन होना चाहता है उसे कम से कम 60 दिन पहले व्यक्तिगत विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा। सभी धर्मों के लिए लागू है। इस फॉर्म को जिला प्रशासन कार्यालय में जमा करना होगा। जिला प्रशासन के अधिकारी आवेदन आने तक पुलिस विभाग से धर्मांतरण के कारणों का पता लगाएंगे। पूरी जांच की जाएगी। अगर दोषी पाए जाने पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिना इजाजत धर्म परिवर्तन कर शादी की तो अमान्य होगा विवाह। ड्राफ्ट के अनुसार यदि प्रलोभन, बल, विवाह या कपटपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो धर्मांतरण अवैध माना जाएगा। साथ ही धर्मांतरण के बाद व्यक्ति को 60 दिनों के भीतर एक और डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। उसे स्वयं जिला प्रशासन अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ेगा। धर्मांतरण के बाद यदि व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है तो जिला प्रशासन के अधिकारी उसके धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा। धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति की जब तक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक जिला प्रशासन नोटिस बोर्ड पर डिक्लेरेशन फॉर्म की एक प्रति प्रदर्शित की जाएगी। धर्मांतरण करने वालों की परिजनों की अगर आपत्ति है तो वो FIR दर्ज करा सकते हैं। यह मामला गैर जमानती होगा और सुनवाई सत्र अदालत में होगी। कानून के उल्लंघन पर इतनी होगी सजा। नाबालिग, महिला, अनुचित जनजाति या अनुचित जनजातियों के सदस्यों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने का दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल और अधिकतम 10 साल की सजा होगी। साथ ही साथ 25,000 रुपये जुर्माना होगा। अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन के दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। कोर्ट धर्म परिवर्तन के पीड़ित को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा भी मंजूर करा सकता है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि धर्मांतरण अवैध नहीं था। यह साबित करने की जिम्मेदारी धर्मांतरण करने वाले और कराने वाले व्यक्ति की होगी। घर वापसी करने वालों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ड्राफ्ट के अनुसार जो लोग अपने पुराने धर्म में लौटना चाहते हैं उन लोगों को यह कानून लागू नहीं होगा। उन्हें केवल जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी ताकि उनका नाम रिकॉर्ड में लिखा जा सके।
इस अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करना और उसका पालन करने का अधिकार है। तो ये जो नया कानून है वो लागू होने जा रहा है, तो कृपया करके इस बात को ध्यान दें। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़।